पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो सीधे पाकिस्तान से लगता है। ड्रोन का जो इंट्रूजन है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ते जा रहा है। ड्रोन का जो यूज़ पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत ही सीरियस है। पाकिस्तान मोस्टली चाइना से और टर्की से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं है, हमें उन्हें तुरंत एक्वायर करना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ कमीशन जो है वो बीएसएफ की है, सेकंड लाइन ऑफ जो कंट्रोल रहती है वो ऑब्वियसली स्टेट पुलिस की रहती है। क्या बीएसएफ प्रॉपरली इक्विप्ड है इसके लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो और टेक्नोलॉजी ऑल्सो? ड्रोन से जो ड्रग्स इधर आप भेज रहे हैं वो इधर आता है, उसके बाद पूरे का पूरा वो गांव सील हो जाता है, वहां पे एक एक घर को सर्च किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। ड्रोन्स जो है लो एटीट्यूड में फ्लाई करता है सर, और लो एटीट्यूड में फ्लाई करने के साथ यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। माननीय श्री संदीप कुमार पाठक जी, डिमांड टू काउंटर होस्टाइल ड्रोन एक्टिविटी ऑन द इंडो-पाकिस्तान बॉर्डर। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, मैं आपके माध्यम से इस सदन में एक महत्वपूर्ण विषय को रखना चाहता हूं जिसका सीधा संबंध राष्ट्रीय सुरक्षा से और बॉर्डर एरिया में रहने वाले जो जनमानस है उनके जनजीवन से संबंधित है। सर, पंजाब का लगभग 550 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो सीधे पाकिस्तान से लगता है। ड्रोन का जो इंट्रूजन है पिछले कई सालों में लगातार बढ़ते जा रहा है। 2020 में लगभग 50 ड्रोन देखे गए थे, उसके बाद हर साल ये 50 और 100 करते करते पिछले साल लगभग 300 साढ़े 300 के आसपास ड्रोन्स देखे गए थे। सर, इसमें सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो द नंबर ऑफ ड्रोन्स जिसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा वो काफ़ी कम है, जस्ट फ्यू परसेंटेज है। इसका मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन्स जो है इधर लैंड करते हैं बॉर्डर के इस तरफ इंडिया में और फिर वापस फ्लाई बैक कर जा रहे हैं। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपको तो पता है अब कोई भी देश आमने सामने होकर लड़ाई करता नहीं है, प्रॉक्सी वार चलते हैं। तो जो बॉर्डर बेल्ट पे ड्रोन का जो यूज़ पाकिस्तान कर रहा है वो बहुत ही सीरियस है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मोस्टली चाइना से और टर्की से ड्रोन इंपोर्ट कर रहा है। हमारे देश में एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी अभी एडवांस नहीं है, हमें उन्हें तुरंत एक्वायर करना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है सर कि ट्रेनिंग पे भी देखनी पड़ेगी। जो फर्स्ट लाइन ऑफ कमीशन जो है वो बीएसएफ की है, सेकेंड लाइन ऑफ जो कंट्रोल रहती है वो ऑब्वियसली स्टेट पुलिस की रहती है। क्या बीएसएफ प्रॉपरली इक्विप्ड है इसके लिए इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो और टेक्नोलॉजी ऑल्सो? सो ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ सर कि नॉट ओनली नेशनल सिक्योरिटी पर जो लोग बॉर्डर में रह रहे हैं उनके जीवन को आप इमेजिन करिए। बाकी की बॉर्डर की समस्याएं तो है ही है, अगर ड्रोन से जो ड्रग्स इधर आप भेज रहे हैं वो इधर आता है, उसके बाद पूरे का पूरा वो गांव सील हो जाता है, वहां पे एक एक घर को सर्च किया जाता है, ऑब्वियसली फॉर अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रीजन। इसको ज़ीरो टॉलरेंस या ज़ीरो इंट्रूजन पॉलिसी जब तक नहीं लाएंगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जितने भी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है सर वो हाई एटीट्यूड के टेक्नोलॉजी होते हैं जो हमारे पास है। ड्रोन्स जो है लो एटीट्यूड में फ्लाई करता है सर, और लो एटीट्यूड में फ्लाई करने के साथ यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी। और ये एक ऐसी चीज़ है सर जिसको वन शॉट में आप लार्ज नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स यू कैन इम्पोर्ट, और एक ही शॉट में इसको एड्रेस कर सकते हैं, बट इसको ध्यान देना पड़ेगा। एक चीज़ और बता दूं कि पाकिस्तान या कोई भी ऐसे देश इसको हाईलाइट करना नहीं चाहेंगे। वो ड्रोन्स को सिर्फ स्ट्रैटेजिक पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, वो बॉम्ब नहीं गिराने वाले, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में वो करेंगे। बाकी इंफॉर्मेशन को इधर भेजेंगे, ड्रग्स को भेजेंगे, आर्म्स भेजेंगे, एम्यूनिशंस भेजेंगे और टेररिस्ट एक्टिविटी में यूज़ करेंगे ताकि सरकार की नज़र में ना आए और वो ये कंटिन्यू करे। तो मेरा सबमिशन ये है कि प्रॉक्सी वार का यही तरीका है, इसको सरकार को एक शॉट में ही करना चाहिए। स्पेशली पंजाब के जो बॉर्डरिंग एरिया में अमृतसर और तरन तारन है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ड्रोन्स की एक्टिविटी है। मैं सरकार आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये डुएबल है। धन्यवाद।